विशुद्धा च कृष्णचन्द्रस्य कौमुदी ज्ञानोद्गमा महागीता कृष्णान्तरा नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से जुड़े मेरे व पांडुपुत्रों ने बोलो संजय क्या किया। संजय उवाच राजन सैन्य में व्यूह की रचना देख के पांडु सुतों के द्वारा द्रोणाचार्य के जाके निकट दुर्योधन ने ये वचन उचारा। अवलोकन करे पांडव दल का अवलोकन करे पांडव दल का कैसा व्यवस्थित सारा का सारा। आपका बुद्धि कुशाग्र जो शिष्य द्रुपद उसके ही सुत ने संवारा। आपका बुद्धि कुशाग्र जो शिष्य द्रुपद उसके ही सुत ने संवारा। रणनीति जिन्होंने विचारी एकत्रित कर लाए युधिष्ठिर पृथ्वी लोक की शक्तियां सारी। एकत्रित कर लाए युधिष्ठिर पृथ्वी लोक की शक्तियां सारी। धृष्ट के तुझे कीतान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैव्य संग लेके आए हैं। पराक्रमी युधामन्यु शक्तिशाली उत्तम ओजा द्रौपदी सुभद्रा सुत युद्ध हेतु लाए हैं। किंतु द्विजश्रेष्ठ अब वे जो महाबली मेरे दल को सजाए हैं। सेना संचालन में निपुण कुशल है जो और मेरे चरण से चरण मिलाए हैं। आप हैं स्वयं गुरु कौरवों के पांडवों के सिंहासन निष्ठ भीष्म पितामह संग हैं। जैसे तेजोमय रश्मि रथि वीर मित्र कवच कुंडल से सुकांत जिनके अंग हैं। कृपाचार्य नीतिवान अस्त्रस्थामा बलवान भूरिश्रवा विकर्ण के
पे उद्यत लड़ने मरने को। हम रक्षित भीष्म पितामह से, हम सबकी शक्ति अपरिमित है। गर्वित है भीम की शक्ति पे वे, पर उनकी शक्ति तो सीमित है। अतएव सैन्य के व्यूह में सब स्थित रह कर निज निज स्थानों पर हों पूर्ण सहायक भीष्म पितामह के एक मत एकजुट होकर। तब कुरुकुल प्रमुख पितामह ने ई सिंह गर्जना शंख बजा। उसको सुनते ही दुर्योधन का साहस बल और हर्ष बढ़ा। तत्पश्चात शंख नगाड़े, तुरही बिगुल और शिंग कहाड़े। जो ध्वनि उन वाद्यों से उठी रे, दिग दिगंत को भेद चली रे। पांडु पक्ष का सूरज मनोहर, श्वेत अश्व उसे लाए खींच कर। कृष्ण सारथी पार्थ धनुर्धर, दोनों थे आसीन उस रथ पर। दोनों ने फूंके वहाँ दिव्य प्रभावी शंख, इनको सुनकर लग गए योद्धाओं में पंख। पांचजन्य शंख फूंका कृष्ण भगवान ने, देवदत्त शंख फूंका अर्जुन महान ने। अति भोजी करता अति मानवीय काम का, भीमसेन ने बजाया शंख पौंड्र नाम का। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने वेग से, शंखनंत विजय फूंक दर में प्राण भर दिए। नकुल ने बजा सुघोष रण का घोष कर दिया। मणिपुष्पक शंख सहदेव ने मुखर किया। करने लगे महाशंख ध्वनि महाधनुर्धर काशीराज। परम योद्धा शिखंडी का शंख जाग उठा वीर समाज। धृष्टद्युम्न विराट सात्विक सबके शंख बज उठे आज। पद के संग द्रौपदी के सुत गिरा उठे शंखों से काज। पुत्र सुभद्रा के महाबाहु महाबलवीर, उनके संग बजा उठे शंख सभी रणवीर। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि मिलकर बन गई कोलाहलपूर्ण, जिसको सुन धृतराष्ट्र के हुए हृदय साहस बलचूर्ण। श्री हनुमान से अंकित ध्वज वाले रथ पर जो था आसीन, बाण चलाने को उद्यत हुआ वह अर्जुन वह धनुर्प्रवीण। अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र पुत्रों को जो खड़ा देखा व्यूह में, तो बोला ये वचन अर्जुन भगवान से। हे अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य, कृपा कर ले चले तो देखूं मैं भी ध्यान से। कौन कौन रखता है अभिलाषा युद्ध की, ये लड़ना है मुझे किस किस बलवान से।
केशव में चाहता हूँ देखना तनिक उन्हें कौरवों के पक्ष में जो आए युद्ध करने। सुत धृतराष्ट्र का जो दुर्मति दुर्योधन, उसकी प्रसन्नता को लड़कर मरने। युद्ध की कला का कुछ ज्ञान भी है या कि यूं ही आए जैसे किसी उद्यान में विचरने। सोचता हूँ कितने सरों के लिए शर मुझे कर संधान तूणीर में भरने। संजय उवाच सुनिए भरतवंशी महाराज, धनंजय के आग्रह करने पर कृष्ण ने उत्तम रथ को खड़ा किया, दोनों दल के मध्य में लाकर। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, विश्व के सारे जहां राजेश्वर, सबके बीच में बोले कृष्ण के सब पर डालो दृष्टि धनुर्धर। दृष्टि से सबका बलाबल माप लो, सबको जांच लो अर्जुन प्रियवर। अर्जुन ने तब दोनों सेनाओं के मध्य वहां चाचा ताऊ पितामह गुरुओं को देखा। मातुलों भ्राताओं पुत्रों पौत्रों मित्र श्वशुरों को, स्वजन संबंधी शुभ चिंतकों को देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने विविध उन नाथदारों अपनों की श्रेणियों को देखा, करुणा से अभिभूत होके तब बोला कि ये दृश्य कैसे जाए इन नयनों से देखा। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि यहाँ जितनों को देखता हूँ कुछ न कुछ सबसे ही नाता है। मेरे संग युद्ध की इच्छा से आए जन देख, क्रोध नहीं आता मुझे शोभ सताता है। अजब सी स्थिति में फंसा हूँ ऋषिकेश, मेरा अंग अंग कांपे मुख शुष्क हुआ जाता है। अस्थिर है सारा गात हुआ है रोमांच, छूटे हाथ से गांडीव क्षोभ त्वचा को जलाता है। और अधिक रुकने की यहाँ पर मुझ में नहीं सामर्थ्य जनार्दन। भूला जाता हूँ मैं स्वयं को, जड़ होता जाता है चेतन। डोल रहा ब्रह्मांड समस्त, डोल रहा ब्रह्मांड समस्त, मस्तक चक्कर खा रहा मोहन। मंगल मूल मुझे तो दिखते चारों ओर, मंगल कारण मंगल मूल मुझे तो दिखते चारों ओर, मंगल कारण। सजनों का वध करने में मुझे दिखती
विजय की न राज्य के सुख की, इच्छा विजय की न राज्य के सुख की, न चाहूं यश कीर्ति बड़ाई, अनुजरु अग्रज स्वजनरु गुरुजन, इनसे लड़ूं कैसे मैं लड़ाई, अनुजरु अग्रज स्वजनरु गुरुजन, इनसे लड़ूं कैसे मैं लड़ाई। गोविंद कहो क्या लाभ है ऐसे, राज्य सुखों और जीवन से, जिनके लिए ये सारे सुख हैं, वही रण में खड़े हैं हरिजन से। जब परिजन पुरजन उद्यत मुझ पर धन और प्राण लुटाने को, तो ऐसे में कैसे मन माने उन पर बाण चलाने को। स्वजनों के संग युद्ध करूं, सपने में भी नहीं सोचूंगा, लूंगा न कदापि जो बदले में, पृथ्वी क्या तीनों लोक मिले, आनंद कहाँ उन भोगों में, जो भोग जगा कर शोक मिले। उससे होगी जो आत्मग्लानि, तो लज्जा से मर जाऊंगा, जिनके आगे ये हाथ जुड़े, हाथ उन पे उठाऊं तो कैसे, जो मेरे लिए मिटने आए, मैं उनको मिटाऊं तो कैसे। आतताइयों का वध जो करेंगे हम, निस्संदेह हमें पाप लग जाएगा। वध कर मित्रों का पुत्रों का, धृतराष्ट्र के अनुचित कर्म का कलंक सिर आएगा। लक्ष्मीपति कृष्ण लाभ क्या होगा हमें, ऐसा आचरण अब कीर्ति ही दिलाएगा। अपनों के वध से मिलेगा सुख कौन सा, के साधुता को वीरता को कृत्य ये न जाएगा। लोभ की प्रवृत्ति वाले जुड़े हैं जो लोग यहाँ, उनके विषय में हम इतना ही जानते हैं। स्वजनों का वध और द्रोह प्यारे मित्रों से करने में तनिक बुराई नहीं मानते। स्वजनों के वध में तो दोष ही दोष लगे, हम यह सत्य भली भांति पहचानते। ऐसा दुष्कृत्य करने में सकुचाएं, करे अपराध बोध शर अपनों पे तानते। होने पर कुल नाश, सनातन कुल की परंपरा बच नहीं पाए।
कष्ट इन्हीं के कारण, कार्य कल्याणक सारे घर के, ऐसे अधर्मियों के हाथों में व्याकुल धर्म जिए मर मर के, ऐसे अधर्मियों के हाथों में व्याकुल धर्म जिए मर मर के। केशव कृष्ण प्रजा के पालक, मैंने सुना है ये गुरुजन से, जो कुल धर्म का नाश करे वो बचे नहीं नरकों के जीवन से। बात है कैसे अचरज की, बात है कैसे अचरज की, हमें तनिक न लाज अशुद्ध कर मन से, राज्य सुखों की इच्छा से प्रेरित खाने चले मांस अपनों के तन से, राज्य सुखों की इच्छा से प्रेरित खाने चले मांस अपनों के तन से। शस्त्रधारी पुत्र धृतराष्ट्र के समर में जो वध करे मेरा तो श्रेयस्कर होगा। करूंगा न प्रतिरोध, लूंगा नहीं प्रतिशोध, इससे सहज कहाँ अवसर होगा। संजय हुआ